वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ पर आपको खबर दें कि कराची के जिना अस्पताल में पानी की शदीद किल्लत, मरीज परेशान हो गए। डायलिसिस के लिए आने वाले मरीज भी रुल गए। मरीजों के लिए वार्ड्स और वॉशरूम में भी पानी दस्तयाब नहीं है, जबकि पानी न होने के बायस मरीज और तीमारदार परेशान हो गए हैं। इंतजामिया ने ऑपरेशन और डायलिसिस भी रोक दिए हैं। जिना अस्पताल की स्टाफ कॉलोनी में भी पानी की अदम फराहमी पर परेशानी में इजाफा हो गया है। कराची के जिना अस्पताल में पानी की शदीद किल्लत है, मरीज परेशान हो गए। डायलिसिस के लिए आने वाले मरीज भी रुल गए। मरीजों के लिए वार्ड्स और वॉशरूम में भी पानी दस्तयाब नहीं है। पानी न होने के बायस मरीज और तीमारदार परेशान हो गए। इंतजामिया ने ऑपरेशन और डायलिसिस भी रोक दिए हैं। जिना अस्पताल की स्टाफ कॉलोनी में भी पानी की अदम फराहमी में परेशानी में इजाफा हो गया है। कराची के जिना अस्पताल में पानी की शदीद किल्लत है, इस वजह से मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि डायलिसिस के लिए आने वाले मरीज भी रुल गए हैं। मरीजों के लिए वार्ड्स और वॉशरूम में भी पानी दस्तयाब नहीं है। पानी न होने के बायस मरीज और तीमारदार परेशान हो गए हैं। इंतजामिया ने ऑपरेशन और डायलिसिस भी रोक दिए हैं। जिना अस्पताल की स्टाफ कॉलोनी में भी पानी की अदम फराहमी में परेशानी में इजाफा हुआ है। कराची के जिना अस्पताल, जहां पर पानी की शदीद किल्लत की वजह से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है, जबकि डायलिसिस के लिए आने वाले मरीज भी रुल गए हैं। मरीजों के लिए वार्ड्स और वॉशरूम में भी पानी दस्तयाब नहीं है। पानी न होने के बायस मरीज और तीमारदार परेशान हो गए हैं। इंतजामिया ने ऑपरेशन और डायलिसिस भी रोक दिए हैं, जबकि जिना अस्पताल की स्टाफ कॉलोनी में भी पानी की अदम फराहमी की वजह से परेशानी में इजाफा हो रहा है। कराची के जिना अस्पताल से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां पर पानी की शदीद किल्लत की वजह से मरीज परेशान हो गए हैं। डायलिसिस के लिए आने वाले मरीज भी रुल गए हैं। मरीजों के लिए वार्ड्स और वॉशरूम में भी पानी दस्तयाब नहीं है। पानी न होने के बायस मरीज और तीमारदार परेशान हो गए हैं। इंतजामिया ने ऑपरेशन और डायलिसिस भी रोक दिए हैं, जबकि जिना अस्पताल की स्टाफ कॉलोनी में भी पानी की अदम फराहमी की वजह से परेशानी में इजाफा हुआ है। ये सिलसिला है जिना अस्पताल में, जहां पर पानी की अदम फराहमी और शदीद किल्लत की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि डायलिसिस के लिए आने वाले मरीज भी रुल गए हैं। सदर की मरकजी शाहरा पर कारोबार तबाह करने के खिलाफ ताजिर सरापाए एहतजाज है, जबकि ताजिरों का शाहरा को पुरानी हालत में बहाल करने का मुतालबा सामने आया है। कहते हैं कि मीर करम अली तालपुर रोड को ब्यूटिफिकेशन के नाम पर लोगों का कारोबार तबाह किया जा रहा है। सदर की मरकजी शाहरा है, जहां पर कारोबार तबाह करने के खिलाफ ताजिर सरापाए एहतजाज हैं। ताजिरों का शाहरा को पुरानी हालत में बहाल करने का मुतालबा सामने आया है। कहते हैं कि मीर करम अली तालपुर रोड को ब्यूटिफिकेशन के नाम पर लोगों का कारोबार तबाह किया जा रहा है। ताजिरों का कहना है कि शाहरा को पुरानी हालत में बहाल किया जाए। एम्प्रेस मार्केट के मरकजी गेट के सामने मीर करम अली तालपुर रोड, जहां कभी बसों का स्टॉप हुआ करता था, फूड स्ट्रीट बनाने के नाम पर खत्म कर दिया गया। 6 साल गुजरने के बाद भी अमल नहीं किया गया। फूड स्ट्रीट के बजाय अब ब्यूटिफिकेशन के नाम पर होने वाले काम से सैकड़ों दुकानदारों का कारोबार तबाह होता नजर आ रहा है, जिसके खिलाफ ताजिर इत्तेहाद के तहत सदर दिलावर खान आवान और अदनान की क़यादत में सरापा एहतजाज हुए। एम्प्रेस मार्केट के दोनों अतराफ फैमिली पार्क्स होने के बावजूद सामने ब्यूटिफिकेशन के नाम पर मीर करम अली तालपुर रोड को बंद करने के इक़दाम को दुकानदार कारोबार तबाह करने की साजिश करार दे रहे हैं। सदर दिलावर खान आवान का कहना था, हम बरसों से कारोबार कर रहे हैं, इनका माशी कत्ल करने की साजिश की जा रही है। ये अरसा 4 साल से हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है। ये पहले एक फूड स्ट्रीट के नाम पर इन्होंने एक करप्शन जो कि अनकम्प्लीट, और 2018 में मीर मुस्लिम हानी साहब ने एक आर्डर जारी किया था कि इसको रोड दोबारा बहाल किया जाए, जिसके आर्डर भी इन्होंने हवा में उड़ा दिए गए। उसके बाद अब इन्होंने एक नया, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने एक ब्यूटिफिकेशन के नाम से एक प्रोजेक्ट जो इन्होंने यहाँ कराना चाहा, लेकिन उसके बैक पर कोई एक कम्युनिटी है जो इसको फॉलो कर रही है और एक करप्शन कर रही है। दुकानदारों और ताजिरों का मुतालबा था कि हमें फाखाकशी और बेरोजगारी से बचाया जाए। कारोबार के तहफ्फुज़ के लिए हम अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों की जिंदगी इस कारोबार से है। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।
कराची के इलाके स्कीम 45 तिसर टाउन में लैंड माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहा, जबकि एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ने 300 एकड़ से जायद जमीन वागुजार करवा ली। कार्रवाई के दौरान लैंड ग्रैबर ने पुलिस एहलकार पर गाड़ी चढ़ा दी। एहलकार शदीद जख्मी हो गया। कराची के इलाके स्कीम 45 तिसर टाउन में लैंड माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ने 300 एकड़ से जायद जमीन वागुजार करा ली है। कार्रवाई के दौरान लैंड ग्रैबर ने पुलिस एहलकार पर गाड़ी चढ़ा दी। एहलकार शदीद जख्मी हो गया। कराची का इलाका है स्कीम 45, जहां तिसर टाउन में लैंड माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ने 300 एकड़ से जायद जमीन वागुजार करवा ली है, जबकि कार्रवाई के दौरान लैंड ग्रैबर ने पुलिस एहलकार पर गाड़ी चढ़ा दी। एहलकार शदीद जख्मी हो गया, जबकि कार्रवाई के दौरान लैंड ग्रैबर आपे से बाहर हो गए। उन्होंने पुलिस एहलकार पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी वजह से एहलकार शदीद जख्मी हो गया। कराची का इलाका है स्कीम 45 तिसर टाउन, जहां पर लैंड माफिया ने पंजे गाड़ दिए थे, उसके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ने 300 एकड़ से जायद जमीन वागुजार करवा ली। कार्रवाई के दौरान लैंड ग्रैबर ने पुलिस एहलकार पर गाड़ी चढ़ा दी। एहलकार शदीद जख्मी हो गया। सिंध हाई कोर्ट से आपको खबर देंगे, जहां पर देहात थानों टपोक मलीर में 1 एकड़ अराजी तनाजे का केस है। 4 साल के बाद भी जवाब जमा न कराने पर अदालत SBCA हुकाम पर बरहम हो गई। अदालत ने SBCA हुकाम से वजाहत तलब कर ली। 2018 का ऑर्डर है कहाँ है अमल दरामद और कहाँ है अमल दरामद रिपोर्ट। बहाने मत बनाए, रिकॉर्ड के मुताबिक आपको कॉपी मिल चुकी है। अदालत ने बरहमी का इजहार कर दिया। समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में देहात थानों टप्पो मलीर में 1 एकड़ अराजी तनाजे का केस, जहां पर 4 साल के बाद भी जवाब जमा न कराने पर अदालत SBCA हुकाम पर बरहम हो गई। अदालत ने SBCA हुकाम से वजाहत तलब कर ली। 2018 का ऑर्डर है कहां और अमल दरामद की रिपोर्ट कहां है। बहाने मत बनाइए, रिकॉर्ड के मुताबिक आपको कॉपी मिल चुकी है। अदालत ने बरहमी का इजहार कर दिया, जबकि समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट में मामला था देहात थानों टप्पो मलीर का, जहां पर 1 एकड़ अराजी तनाजे का केस था, जहां 4 साल के बाद भी जवाब जमा न कराने पर अदालत SBCA हुकाम पर बरहम हो गई। अदालत ने SBCA हुकाम से वजाहत तलब कर ली। 2018 का ऑर्डर है कहां और अमल दरामद रिपोर्ट कहां है। बहाने मत बनाइए, रिकॉर्ड के मुताबिक आपको कॉपी मिल चुकी है। अदालत ने बरहमी का इजहार कर दिया, जबकि समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। 2018 का ऑर्डर कहां है और अमल दरामद रिपोर्ट कहां है। अदालत का इस्तफसार, जबकि बहाने मत बनाइए, रिकॉर्ड के मुताबिक आपको कॉपी मिल चुकी है। अदालत ने बरहमी का इजहार कर दिया है। 4 साल के बाद भी जवाब जमा न कराने पर अदालत SBCA हुकाम पर बरहम हो गई। अदालत ने SBCA हुकाम से वजाहत तलब कर ली और कहा कि 2018 का ऑर्डर है कहां, अमल दरामद रिपोर्ट कहां है। बहाने मत बनाइए। सिंध हाई कोर्ट में देहात थानों टप्पो मलीर में 1 एकड़ अराजी तनाजे का ये केस है, जहां पर 4 साल के बाद भी जवाब जमा न कराने पर अदालत SBCA हुकाम पर बरहम हो गई। सिंध हुकूमत KMC और DMCs के दावे धरे के धरे रह गए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल यासीनाबाद कब्रिस्तान में शब बारात करीब आने के बावजूद कचरे के ढेर बरकरार हैं। आवारा कुत्ते खौफ की अलामत बन गए। रोशनी के इंतजामात न होने से लोगों को अपने प्यारों की कब्रें तलाश करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिंध हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। शहर कायद के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में शब बारात करीब आने के बावजूद कचरे के अंबार लगे हुए हैं। बल्दिया बस्ती में कायम यासीनाबाद कब्रिस्तान में जगह जगह कचरा पड़ा है। आवारा कुत्ते कब्रिस्तान में आने वाले लोगों को खौफ हिरास में मुब्तला कर रहे हैं। रोशनी के इंतजामात न होने से लोगों को अपने प्यारों की कब्रें तलाश करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी कहते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदों ने आखिरी आराम गाह भी कचरे के ढेर में तब्दील कर दी है। KMC की तरफ से कोई भी नहीं आ रहा। यहाँ हम खुद सारी साफ सफाई कर रहे हैं। ये देखें सारे बच्चे, ये देखें सारा कब्रिस्तान से कचरा निकाल रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। कोई भी इंतजाम नहीं है, कोई देखभाल नहीं है। इस साल कोई भी नहीं है, ना कोई दरख्त काटने। अंदर जाके देखें पूरी झाड़ बने हुए, कांटे लगे हुए, लोग आएंगे बेचारे परेशान होंगे। लेकिन इसी वजह से
और हम लोग खुद ही सफाई कर रहे हैं। अभी तक तो ना कोई KMC आई है ना DMC आई है, कोई भी नहीं आ रहा है। सिर्फ ये हम आपस में जो मिल के जो कर रहे हैं इंतजाम, कब्रिस्तान के बंदे वही कर रहे हैं, बाहर का कोई भी नहीं आ रहा। अगर वो लोग आते थे हफ्ता पहले 15 दिन पहले स्टार्ट हो जाती सफाई, कांटे काटते, तो कुछ भी नहीं कर रहे। अब करना चाहिए। अब शबरात में लोग आएंगे परेशान होंगे, यहाँ पे रात में न लाइटिंग का सिस्टम भी नहीं हो रहा है, पिछली साल भी नहीं हुआ, 20 साल भी कुछ भी नहीं होगा। मर्जी से कर रहे हैं, हम इधर कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं ना, किसी का दबाव वबा नहीं है हमारे ऊपर। हर साल हम अपनी मर्जी से करते हैं, सफाई हम अपनी मर्जी से करते हैं, किसी का दबाव नहीं है, नहीं कोई बोलता है, नहीं कोई करता है, सब हम घर के। शब बारात के करीब आने के बावजूद कब्रिस्तानों की सफाई सुथराई न होना इंतजामिया की बद इंतजामी का मुंह बोलता सबूत है। जरूरत इस बात की है कि मजहबी त्यौहार से कबल कब्रिस्तानों की सफाई और दीगर इक़दामात को मुकम्मल किया जाए। जिले वस्ती में शब बारात से कबल इंतजामात के दावों की कलई खुल गई है, जबकि बेशतर कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल है। ज़ायरीन मुश्किलात का शिकार हो गए। पापोश नगर कब्रिस्तान में भी कचरे के अंबार हैं। झाड़ियों के बाइस पापोश नगर कब्रिस्तान खंडरात का मंजर पेश करने लगा। ज़ायरीन को अपने प्यारों की कब्रों तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बल्दियाती इदारों की गफलत और लापरवाही से शहर कायद के कब्रिस्तान भी खंडरात का मंजर पेश करने लगे। शब बारात की आमद से कबल कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई, झाड़ियों की कटाई के कामों का ताहाल आगाज न हो सका। पापोश नगर कब्रिस्तान में भी जगह जगह कचरे के अंबार लग गए। झाड़ियों की कटाई न होने के बायस ज़ायरीन को अपने प्यारों की कब्रों तक पहुँचने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों का कहना है कि बल्दियाती इदारों ने रिहायशी और तिजारती इलाकों के बाद कब्रिस्तान को भी लावारिस छोड़ दिया है। कचरे के ढेर, गंदगी और गलाजत से ना जीते जागते इंसानों की जान छुट रही है और ना ही मुर्दों की। ये पापोश नगर कब्रिस्तान है। अच्छा, इससे पहले जो है ना सफाई वाले 1 महीना पहले आ जाते थे, अभी तक कोई कीकर नहीं कटी है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। और यहाँ तक के जो पीछे कचरा कुंडी थी उसको खत्म करके कब्रिस्तान के बीचों बीच कचरा कुंडी बना दी गई है, जिसके लिए रोज आना 2-3 गाड़ियाँ लगती है। मगर ये अगवानी लोग जो है ना फिर दोबारा लाके कचरा डाल देते थे इधर। परेशानी ये कि कुत्ते इतने सारे KMC वाले कोई आते नहीं है मारने के लिए। एक तो लाइट का प्रॉब्लम है, समझ गए, और एक ये कचरा है, कोई सफाई करने वाला नहीं आता है। बाहर कचरा कुंडी बना दी है। ये कब्रिस्तान वाले भी, कब्रों वाले भी थोड़े परेशान हो गए, और ये जितने घर वाले सब परेशान है। यहाँ पर अभी तो कोई इंतजामिया नहीं हुआ है। यहाँ सफाई के लिए जो ना 1 महीना अभी शब रात आ रही है, कोई सफाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ इंतजामिया। लाइट दो काट दिया है, अभी सबील वहाँ लगा हुआ है, पानी पीते मजदूर बंदे। अभी मजदूर बंदे जाते हैं होटल से भरने, होटल वाले बोलते हैं सब पानी हम लोग देंगे, तो हम लोग कहाँ से भरेंगे फिर। सर सफाई के हम तो ये कहना चाहते थे, हम तो बहुत सालों से यहाँ से रह रहे हैं। सफाई जब शबरात आती है तो कौन लोग आ जाते हैं सफाई के लिए, शबरात वाले टाइम गलियाँ वगैरह ये वो सफाई करते हैं। बाकी यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, जो मतलब यहाँ मजदूर लोग हैं, पानी का बंदोबस्त नहीं है, कोई सफाई का बंदोबस्त यहाँ पे है नहीं। ये दरख्वास्त है माशाल्लाह, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं। ये तो सबकी आखिरी जगह यही है। अवाम ने बल्दियाती इदारों से मुतालबा किया है कि पापोश नगर कब्रिस्तान के अंदर सफाई सुथराई और झाड़ियों की कटाई के साथ कब्रिस्तान की दीवार से मुत्तसिल कचरा कुंडी का खात्मा भी किया जाए, ताकि ज़ायरीन की मुश्किलात कम हो सके। बल्दिया शर्की के ईसा नगरी कब्रिस्तान में सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजाम, जिसकी वजह से जगह जगह कचरे के ढेर और गंदगी और रोशनी के नामुनासिब इंतजाम। ज़ायरीन शब बारात पर रात के अंधेरे में अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी कैसे करें, जबकि मुतालिका इंतजामिया जवाब देने से कासिर है। शब बारात की आमद से कबल शहर कायद के दीगर कब्रिस्तानों की तरह ईसा नगरी के कब्रिस्तान में भी सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात से शहरी परेशान है। जगह जगह कचरे के ढेर और गंदगी और रोशनी के मुनासिब इंतजामात न होने से मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगे। मैं तो शुक्रगुजार हूँ मेट्रो 1 न्यूज़ वालों का। ये आते हैं, हम लोगों से मालूमात करते हैं, पूछते हैं हमारे दुख तकलीफ को। भाई देखिए, शब बारात आने वाली है और हम ईसा नगरी कब्रिस्तान का बताना चाहते हैं कि ईसा नगरी कब्रिस्तान है, पूरे साल तो सफाई होती नहीं है इसकी, ना लाइटिंग होती है, झाड़ियाँ कांटे लगे हुए हैं, कब्रें टूट रही हैं, धंस रही हैं। जब कब्रें टूट रही धंस रही है उसको भी कोई नहीं देखता। तीसरी चीज़ ये मेरे भाई कि शब बारात वाले टाइम में भी जो है सफाई नहीं कर रहे हैं यहाँ के।
قبرستان میں ناقص انتظامات پر شہری انتظامیہ پر برس پڑے. انتظامیہ سے سوال کیا کہ زائرین شب بارات پر قبرستان میں ناقص انتظامات پر شہری انتظامیہ پر برس پڑے. انتظامیہ سے سوال کیا کہ زائرین شب بارات پر رات کے اندھیرے میں اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کیسے کریں گے. صفائی کے حساب سے یہ ہے کہ قبرستان میں لائٹیں وغیرہ لگنی چاہیے. اندھیرا ہوتا ہے, عام دن میں بھی بندہ نہیں آ سکتا رات کے ٹائم, تو یہ چیز ہے. اور شب رات میں تو ویسے نہیں آ سکتا. روڈ پہ لائٹ ہوتی ہے, اندر لائٹیں نہیں ہوتی. سلسلہ یہ چل رہا ہے, لوگ باہر جو ہے عوام جو ہے اس بارے میں کچھ سوچ نہیں رہی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. قبرستان جب صفائیاں ہوتی ہیں, جب کوئی بڑا دن آتا ہے, کوئی ایسا دن آتا ہے, تو جب صفائیاں ہوتی ہیں اس سے پہلے کوئی آگے جھانکتا بھی نہیں ہے تو قبرستان میں کون جی رہا ہے کون مر رہا ہے. شہریوں نے مطالبہ کیا کہ قبرستانوں میں صفائی ستھرائی اور روشنی کے انتظامات کو یقینی بنائے تاکہ زائرین بآسانی اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کر سکے. بلدیاتی خبروں کا سلسلہ جاری ہے. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز. ویلکم بیک. بلدیاتی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کی ہدایت پر واٹر بورڈ نے شب برات 15 شعبان المعظم کے حوالے سے خصوصی انتظامات شروع کر دیے ہیں. شب برات 15 شعبان المعظم سے قبل شہر بھر میں خصوصاً قبرستان, مساجد اور ان کے اطراف میں فراہمی اور نکاسی آب کے خصوصی انتظامات مکمل کیے جائیں گے. یہ کہنا ہے ایم ڈی واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان کا. تفصیلات کے مطابق وزیر بلدیات سندھ چیئرمین واٹر بورڈ سید ناصر حسین شاہ, وائس چیئرمین واٹر بورڈ سید نجمی عالم کی ہدایت اور ایم ڈی واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے واٹر بورڈ عملے نے شب برات 15 شعبان المعظم کے حوالے سے خصوصی انتظامات شروع کر دیے ہیں. اس ضمن میں واٹر بورڈ نے شہر کے مختلف علاقوں میں اور مساجد اور قبرستانوں کے اطراف میں سیوریج لائنوں کی صفائی, ٹوٹے مین ہولز کی تعمیر, دھنسنے والے سیوریج لائنوں کی تبدیلی, فراہمی آب کی لائنوں اور رساؤں کے خاتمے اور دیگر امور پر تیزی سے شروع کر دیا ہے. جبکہ دوسری جانب ایم ڈی واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان نے نکاسی آب کے افسران کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ سیوریج کا پانی کسی بھی مقام پر کھڑا نہ ہونے دیا جائے تاکہ قبرستان میں جانے والے اور عبادت گزاروں کو اس مقدس رات میں کسی بھی دشواری کا سامنا نہ ہو. ایم ڈی واٹر بورڈ نے فوکل پرسن ہائیڈرنٹ سیل کو احکامات جاری کر دیے کہ شب بارات کے موقع پر قبرستانوں کے داخلی اور خارجی راستوں پر زائرین کو پانی فراہم کرنے کے لیے واٹر بورڈ کی جانب سے پانی سے بھرے ٹینکرز کھڑے کیے جائیں, جس سے زائرین اور قبرستانوں کے قریب سماجی مذہبی تنظیموں کی جانب سے لگائی جانے والے سبیلوں اور مساجد کو بھی پانی فراہم کیا جائے. ایم ڈی واٹر بورڈ نے تمام سپرنٹینڈنٹ انجینئرز کو ہدایت کی کہ وہ متعلقہ اراکین اسمبلی اور دیگر منتخب نمائندوں سمیت مساجد, علماء کرام, محلہ کمیٹیوں اور دینی اور فلاحی تنظیموں کی عہدیداران سے مکمل رابطے میں رہیں. ایم ڈی واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر بلدیات سندھ اور چیئرمین واٹر بورڈ سید ناصر حسین شاہ کی ہدایت پر واٹر بورڈ عملہ اپنے فرائض ایمانداری سے سر انجام دے کر شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں. بلدیہ عظمیٰ کراچی نے معروف صنعت کار فضل کریم دادا بھائی کی گرا قدر خدمات کو سراہتے ہوئے کلفٹن میں ان کے نام سے شاہراہ منسوب کرنے کی منظوری دے دی ہے. خیابان سعدی سے شاہراہ بیدل براستہ چائنا ٹاؤن بلاک 2 کلفٹن کی سڑک کا نام فضل کریم دادا بھائی کے نام سے منسوب کرنے کی منظوری کے بعد شاہراہ پر بورڈ آویزہ کر دیا گیا ہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی نے معروف صنعت کار فضل کریم دادا بھائی کی گرا قدر خدمات کو سراہتے ہوئے کلفٹن میں ان کے نام سے شاہراہ منسوب کرنے کی منظوری دے دی ہے. خیابان سعدی سے شاہراہ بیدل براستہ چائنا ٹاؤن بلاک 2 کلفٹن کی سڑک کا نام فضل کریم دادا بھائی کے نام سے منسوب کرنے کی منظوری کے بعد شاہراہ پر بورڈ آویزہ کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد کہتے ہیں کہ ملیر کا ضلع پیپلز پارٹی کا سب سے مضبوط قلعہ ہے جس کا عملی ثبوت جیالو نے عوامی مارچ کے موقع پر دیا. یہاں کی عوام کی جو پارٹی سے توقعات وابستہ ہیں اس کو پورا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. سیاسی اور سرکاری طور پر یہاں کے امور کا میں جواب دہ ہوں اور مجھے بخوبی علم ہے کہ عوام کے مسائل کو کس طرح حل کرنا ہے, جس کے لیے کڑی محنت اولین شرط ہے. ضلع کونسل کراچی کے دفتر میں افسران کے اجلاس
اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ گزشتہ دنوں کچھ سیاسی مصروفیات کے سبب مہینہ وار اجلاس کا انعقاد ممکن نہیں ہو سکا، لہٰذا اب مجھے بتائیں کہ اس دوران کیا کام ہوئے، میں خود فیلڈ میں جا کر ان کا معائنہ کروں گا۔ کچھ شکایات میری نظر سے گزری ہیں کہ کام تاحال نہیں ہوئے، اگر ایسا نہیں ہے تو رابطے میں بہتری لائیں، منتخب نمائندوں کی جانب سے جن امور کی نشاندہی کی گئی تھی ان کی کیا پوزیشن ہے، فوری مطلع کیا جائے، اور جتنا جلدی نظام ہو سکے ضلع کونسل کا ہے، ایسا بہت کم اداروں میں ہوتا ہے، اس کے باوجود اسکیم میں تاخیر انسانی غلطی کے زمرے میں نہیں، غفلت میں آتی ہے۔ تمام انجینئرنگ ونگ بالخصوص سائٹ انجینئر، سب انجینئرز اپنی عادات میں بہتری لائیں، بصورت دیگر کارروائی ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چند دنوں میں جاری ترقیاتی پروجیکٹ کا معائنہ کروں گا، آپ کو کوئی مسائل درپیش ہے آگاہ کریں، ان کو حل کیا جائے گا۔ عوام کی تمام خواہشات پیپلز پارٹی سے منسلک ہیں جن کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، جبکہ بنیادی مسائل کے حل کے ساتھ ان کی دیگر تکالیف کو دور کرنے کے لیے اپنا 100% حصہ ڈالیں گے۔ ضلع کونسل اپنے ماضی کی تاریخ کو برقرار رکھتے ہوئے عوامی مفادات میں بہترین نتائج دینے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوگیوں نے کہا کہ تمام ضلع انتظامیہ اور منتخب نمائندے ایک پیج پر ہیں۔ عوام کی فلاح اور ترقی کے لیے ہم میدان عمل میں رہ کر اپنے امور انجام دینے کی کاوشیں کر رہے ہیں، جس کے نتائج شاندار عیاں ہو رہے ہیں۔ اس دوران کسی کی غفلت سے ایک کام بھی خراب ہو تو خدمت انسانی کا جو سرور ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ گھر کے سربراہ کی طرح ملازمین سے تعاون کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی اگر شکایات ملے تو کارروائی یقینی ہے۔ معاون خصوصی کی مشاورت سے ہر امور کا جائزہ لینے کے بعد پروگرام کو ری شیڈیول کیا گیا ہے۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ انجینئر ممتاز علی زرداری، سید آصف شاہ، ڈائریکٹر ایڈمن شریف شیخ، افسر مالیات افتخار ڈیو، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر نبیل بلوچ اور ڈائریکٹر سید مینٹیننس مشتاق منور، ایکسن مرتضی ملک، اشفاق احمد، انجینئر امان اللہ بھٹی، امداد سولنگی، ابراہیم گل، مرتضی درس اور دیگر موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ بلدیاتی خدمات کا دائرہ کار ضلع شرقی کے مختلف علاقوں تک وسیع کر دیا گیا ہے۔ ترقیاتی کاموں سے شہری مستفید ہونا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ سی پی برار سوسائٹی UC 12 میں ترقیاتی کاموں اور علاقے کی صورتحال کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی رحمت اللہ شیخ نے کہا کہ عوامی شکایات کا ازالہ ممکن بنانے کے لیے علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد موجودہ مسائل حل کر رہے ہیں۔ فیضان مدینہ UC 20 کے اطراف نالوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد فوری طور پر اس کی درستگی کے احکامات جاری کیے۔ مذکورہ دیگر جگہوں کے معائنے کے دوران انہوں نے سڑکوں کی بہتری کے لیے کیے جانے والے کاموں کے معیار کا بھی جائزہ لیا اور ہدایت کی کہ افسران جاری ترقیاتی کاموں کی اثر نو خود مانیٹرنگ کریں اور معیار اور تکنیکی مہارتوں کے لحاظ سے سر انجام دیں، جبکہ ہر ممکن کوشش کی جائے کہ ترقیاتی کام سے عوام طویل عرصے تک مستفید ہو سکیں۔ دورے کے دوران اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر سلیم خان، راشد فیاض بھی موجود تھے۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر M&E مبین شیخ، سپرنٹینڈنٹ انجینئر B&R سلمان میمن، ایگزیکٹو انجینئر اقبال ملا ان کے ہمراہ موجود تھے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں زیر زمین سروسز کی درستگی یا منتقلی کے بغیر سڑکوں کی تعمیر سوالیہ نشان بن گئی۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ مزدور کالونی میں سیوریج کی بوسیدہ لائن ڈالے بغیر سڑکوں کی تعمیر کے کاموں کا آغاز کیا گیا ہے، جبکہ علاقے مکینوں کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ سڑک کی تعمیر سے قبل سیوریج اور پانی کی لائن ڈالنے کا کام مکمل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں زیر زمین سروسز کی منتقلی یا درستگی کے بغیر سڑکوں کی تعمیر سوالیہ نشان۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ منظور کالونی میں کئی عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار روڈ بنانے کے لیے سندھ حکومت نے کام تو شروع کیا، مگر اس سے قبل سیوریج کی بوسیدہ لائنوں اور پانی کی لائن ڈالنے کے کاموں کو نظر انداز کر دیا گیا، جس کے باعث نئے تعمیر ہونے والی سڑک کی پھر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ علاقہ مکینوں نے سڑک کی تعمیر سے قبل سیوریج اور پانی کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ
मुतालबा करते हुए कहा कि सड़क पर सीवरेज का पानी खड़ा रहने से सड़कें फिर खस्ता हाल हो जाएंगी। इधर गटर लेन होगा तो यह रोड बचेगा, गटर लेन नहीं होगा तो यह सारा सड़क फिर कड़ा बन जाएगी। रोड तो सही है लेकिन गटर लेन डालेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो ये बरसात आने वाले 2 महीने में नहीं चलेगा। सीवरेज का मैंने ये कहा है कि भाई हमारे यहाँ सीवरेज का मसला है, तो उन्होंने कहा है ये रोड से पहले आपकी सीवरेज भी डल जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले मकसद है इन्होंने होटल के पास से इन्होंने लाइन डाली है पानी की, जो पानी की लाइन डैमेज थी वो इन्होंने अभी डाल दी है। मकीनों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि जेर जमीन सर्विसेज की मुंतकली या दुरुस्तगी के बगैर सड़क की तामीर के काम ना किए जाएं। जिला वस्ती का इलाका अजीजाबाद इंतजामी नाअहली की भेंट चढ़ गया है, जबकि अजीजाबाद 8 नंबर में सीवरेज के पानी और कचरे ने इलाके का हुलिया बिगाड़ दिया। रोजाना की बुनियाद पर कचरा न उठने से कचरे के अंबार लग गए। सीवरेज के मसाइल ने इलाके को गंदगी का मरकज बना दिया है। कराची में मसाइल ही मसाइल, हल कौन करेगा शहरियों का एक ही सवाल। कराची का इलाका अजीजाबाद जो एक दौर में दीगर इलाकों पर फौकियत रखता था, अब सियासी मसलहत का शिकार होकर सीवरेज के मसाइल और गंदगी की आमाचका बन गया है। अजीजाबाद 8 नंबर में सीवरेज की बोसीदा लाइनों की कई अरसे से तब्दील न होने से पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया है। रोजाना की बुनियाद पर कचरा न उठने से कचरे के अंबार ने मकीनों की जिंदगियों को अजीरन कर रखा है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से शिकवा करते हुए कहा कि हमारे मसाइल पर तवज्जो देने वाला कोई नजर नहीं आता। दरखास्तें दी मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं, ये आए दिन ही ये होता है। जब भी खोल के जाएंगे 10-15 दिन के बाद फिर ये सिस्टम हो जाता है। अब आप देख लें कितनी तंगी है। मैं कह रहा हूँ बड़ी परेशानी है, बच्चे छोटे बीमार, बीमारियों का घर है सारा। ये रात को इतना मच्छर हो जाता है इसी की वजह से। काफ़ी दिनों से बंद है, वो इधर इंतज़ामिया कुछ भी नहीं आ रहा। छोटे छोटे बच्चे रिहायशी हैं, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बहुत आने जाने में मसला हो रहा है इनका। प्लीज़ गुजारिश है आपसे इस मसले को हल किया जाए जल्द से जल्द। और बहुत ज़्यादा मच्छर है, आपको पता है बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, डेंगू चल रहा है, और इस बीमारी की वजह से किसी की जान चली जाए तो कुछ नहीं। देखिए इंतज़ामिया को चाहिए इसको जल्द से जल्द, हमारी गुजारिश है। इलाका मकीनों का कहना था कि सियासत से बालातर वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची इलाके के मसाइल हल करके आवाम को रिलीफ फराहम करें। जिला वस्ती में नकासी आपके बोसीदा निज़ाम से खेल के मैदान तबाह हो गए हैं। लियाकताबाद के कैप्री ग्राउंड में सीवरेज का पानी जमा हो गया। नौजवान और बच्चे खेलों की सरगर्मियों से महरूम हो गए। कहते हैं इलाके का वाहिद ग्राउंड खेलने के काबिल नहीं रहा। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इंतजामिया सीवरेज का निज़ाम जल्द अज जल्द ठीक करे। जिला वस्ती में सीवरेज के बोसीदा निजाम ने रिहायशी इलाकों के साथ खेल के मैदानों को भी तबाह कर दिया। लियाकताबाद FC एरिया के कैप्री ग्राउंड में सीवरेज का पानी जमा हो गया, जिसके बायस नौजवान और बच्चे खेलों की सरगर्मियों से महरूम हो गए। मकीनों का कहना था कि सीवरेज मसाइल की वजह से इलाके की अबतर सूरत हाल है। सड़कों और गली के साथ खेल के मैदान तबाह हाल हो रहे हैं। इलाके का वाहिद ग्राउंड खेलने के काबिल नहीं रहा। ये है फेडरल कैपिटल एरिया। इस इलाके में तकरीबन 6 महीने से पानी यहाँ जमा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनके पास पैसे भी नहीं होते डॉक्टर को दिखाने के लिए। पानी से आने जाने में जो है बहुत परेशानी हो रही है, जो है ना गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही है। यह मसला जो है जल्द से जल्द हल किया जाए। 1 साल हो गया, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया पानी भरा हुआ है, जो है यहाँ पे जो है ना कोई देखता ही नहीं क्या है। ये मसले का हल जो है जल्दी से जल्दी किया जाए। ये लियाकताबाद FC एरिया है और FC एरिया कैप्री ग्राउंड है, और ये जो यहाँ पे गंदगी आप देख रहे हैं, सीवरेज का निज़ाम ये कई सालों से यहाँ पे इंतजामिया सोई हुई है और हमारा बेड़ा गर्क हुआ हुआ है पूरे FC एरिया वालों का। FC एरिया नहीं, पूरे कराची वालों का ये बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ खुदारा सिंध गवर्नमेंट से भी, सिंध हुकूमत से भी कि इसके ऊपर नज़रसानी करे। और ये जिस तरह बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, इसी तरह हमारे घर के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, मच्छर अंदर आते हैं घरों के अंदर और उससे बीमारियाँ बढ़ती हैं। और जब बीमारियाँ बढ़ती हैं तो देख रहे हैं आपके सामने पूरे कराची का क्या हाल हुआ हुआ है। हॉस्पिटल वैसे भरे हुए वहाँ पे, अल्लाह माफ़ करे, एक अगर कुत्ता अगर काट ले उस तक का इंजेक्शन तो है नहीं। आज सुबह को बंगी ने क्या करा, यहाँ का रास्ता बंद करके और गटर में मिला दिया, अपनी जगह खोल ली। मैंने उनको बोला बेटा क्या नाम है, आन के खोल दो। तो कहने लगा अच्छा मान के खोलेंगे। खोल नहीं रहे,
आज पूरा महीना हो गया बेटा इसके अंदर, वो अपने यहाँ से पानी निकाल के अपने उसको सेव कर लेते हैं। लियाकताबाद के मकीनों ने वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इंतजामिया से नाकारा सेवरेज निजाम जल्द अज जल्द ठीक करने का मुतालबा किया है ताकि इलाके में खेलों की सेहत बख्श सरगर्मियां फौरी बहाल हो सकें। मारूफ शायर मोहसिन भोपाली के नाम से मंसूब नाज़िमाबाद अंडरपास तबाहाली का शिकार हो गया। धूल मिट्टी गढ़े अंडरपास की पहचान बन गए। मुसाफिरों का नाज़िमाबाद अंडरपास से गुजरना कड़ा इम्तिहान बन गया। गंदा पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है, जबकि शहरियों का हाथ जोड़कर शहर की अबतर सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा सामने आया है। नाज़िमाबाद का मोहसिन भोपाली अंडरपास जो ट्रैफिक की रवानी और शहरियों को सफरीही सहूलियात फराहम करने के लिए तामीर किया गया था, लेकिन अब ये अंडर बाईपास शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बनता जा रहा है। सीएम साहब भाई खुदा का खूब करो, ये रोडों का हाल देखो। शहरियों का कहना था कि सड़कों की सूरत हाल इस हद तक खराब हो चुकी है कि ट्रैफिक की रवानी से सड़कों पर धूल उड़ती है, जिससे शहरियों में सांस की बीमारियां फैल रही हैं। मैं 4 व्हीलर में भी होता हूँ तो बुरा हाल हो जाता है। मेरी गाड़ी जो 1 साल चलने वाली होती, 1 डेढ़ 2 साल चलने वाली होती है, 6-7 महीने में जवाब दे दे बॉस, ऐसा हाल है इनका। देखो इसका 2-4-6 महीने हो गए, इसको ये टूट फूट का शिकार है और बिल्कुल जो है इसका कोई पूछने वाला नहीं है। देखो ये धुआं उड़ रहा है, कोई जो है ना इधर से गुजर भी नहीं। हम रोज इधर से आते जाते हैं, यकीन करे कोई अगर घर पहुंचते तो कोई पहचानता ही नहीं है कि कौन आया बंदा। यकीन करे इतना वो गर्द वगैरह है कि आपको बताने टूट फूट का शिकार है। काम शुरू है, अभी तक जो है ना उसका काम ही नहीं पूरा हो रहा। सीएम साहब भाई खुदा का खूब करो, ये रोडों का हाल देखो, इससे हम बहुत परेशान है यार। इधर से रोज का गुजरना होता है, हमारा को घर जाके पहचान नहीं होता है, ये कब बनेगा यार। मोहसिन भोपाली अंडर बाईपास खस्ता हाल होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है, मगर सिंध हुकूमत समेत मुतालिका महकमे अवामी मसाइल के बजाय अवामी मार्च में मसरूफ दिखाई देते हैं। बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो न्यूज।